नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज़ में। आईटीआई से संबंधित हर प्रकार की जानकारी मैं अपने चैनल पर देता हूं, जैसे कि आईटीआई एडमिशन और एडमिशन के बाद आईटीआई में जितनी भी पढ़ाई होती है और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है उसके बारे में। अगर आप आईटीआई पास आउट हो जाते हैं तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं या फिर सीआईटीएस करना चाहते हैं तो उसकी बारे में भी पूरी जानकारी मैं अपने चैनल पर देता हूं। उसी में से आज मैं जो जानकारी लेके आया हूं वो मैं अप्रेंटिसशिप की जानकारी लेके आया हूं। रेलवे जो पटियाला रेल इंजन कारखाना है, पटियाला में ही स्थित है, इसमें जो है अप्रेंटिसशिप की नौकरी आई है, अप्रेंटिसशिप की जॉब आई है। और रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या होता है पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी में 20% रिजर्वेशन मिलता है। तो आप सभी को पता है, अगर आप लोगों को ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, अगर उसमें मेरिट जो है अगर 100 में से 75% जाती है तो जो अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो आपकी मेरिट जो है वो 40 के करीब जाएगी। क्योंकि ये जो लास्ट टाइम जो 1 लाख वैकेंसी आई थी 2018 के करीब में, उसमें जो बिना अप्रेंटिस किए थे उनकी मेरिट गई थी 75 के करीब और जो अप्रेंटिसशिप करके उनकी मेरिट अलग बनती है तो उनकी मेरिट गई थी 40% पे। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो 20% का आरक्षण है, इसे प्राप्त करने के लिए वैकेंसी में आप लोगों को यहाँ से अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे जो है रेलवे के लिए बहुत प्रेरित भी रहते हैं कि रेलवे से उन्हें अप्रेंटिसशिप जो है करने को मिले। तो उसी में ये जगह निकली हुई है रेल कारखाना में। तो सबसे पहले इसमें वैकेंसी की फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 22 मार्च 2022 से खुल गया है और 13 अप्रैल तक खुला रहेगा। और फॉर्म आप लोग जो है 13 अप्रैल तक कर सकते हैं और बाद में फ़ीस भी इसमें लगनी है। कितनी फ़ीस लगनी मैं बताऊंगा बाद में। और यहाँ पर फ़ीस कटाने का जो समय है वो 20 अप्रैल तक आप लोगों को फ़ीस कटाने का समय है। और भी बातें कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले बात करें तो इसमें कितनी वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल वैकेंसी 70 हैं, जिसमें एससी की 11 है, एसटी की 5 हैं, ओबीसी की 19 हैं और जनरल की जो है 35 हैं। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की भी 2 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक के लिए टोटल 40 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और मशीनिस्ट के लिए टोटल 32 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। फिटर के लिए टोटल 23 वैकेंसी है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए टोटल 17 वैकेंसी है। और टोटल जो बात करें तो 182 वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पर हैं। तो आप लोगों को 5 ट्रेड के छात्रों को इसमें मौका दिया जा रहा है। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत अच्छा जो है रेल इंजन कारखाना है, तो बहुत ज़्यादा सीखने को भी वहाँ पर मिलने वाला है आप लोगों को। और बाकी बात करें अदर भी चीज़ें इसमें हैं, चलिए और भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ पर बात करें कि योग्यता की बात करें, सबसे पहले तो आपको जो है 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत जो कि अभी चल ही रही है, इसमें आपको 10वीं पास होना है, मतलब 10th पास होना है और मिनिमम 50% मार्क्स से पास होना है। और उसके बाद आईटीआई आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही पास आउट होनी चाहिए। मैकेनिकल डीजल की बात करें तो 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से। उसके बाद आईटीआई डीजल मैकेनिक से होनी चाहिए। मशीनिस्ट की बात करें तो 10th 50% से होना चाहिए और आईटीआई मशीनिस्ट मशीनिस्ट कंपोजिट से होनी चाहिए। फिर फिटर की बात करें तो 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से और आईटीआई भी आपकी फिटर से ही होनी चाहिए। बात करें वेल्डर की, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की, तो यहाँ पर जो आपको मिनिमम 8th क्लास पास होना चाहिए और आपका जो है वेल्डर जो आईटीआई होना चाहिए वो वेल्डर से पास आउट होनी चाहिए। आयु की बात करें कितनी आपकी आयु क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आपका 15 से लेकर 24 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और इसमें जो आयु कैलकुलेशन होगी वो 31 मार्च 2022 के बेसिस पे होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर आगे बात करें यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए अलग अलग चीज़ें, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट और फिटर के लिए आयु जो है वो 15 से 24 होना चाहिए और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए आयु जो है वो 15 से 22 होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रख दिया है, तो ये आप लोग इसको ध्यान देंगे। बाकी आयु में छूट की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है जो है एससी के लिए और एसटी के लिए 5 साल का छूट रहती है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहती है, तो वो भी यहाँ पर रहेगा। बात करें प्रोसेसिंग फ़ीस की, मतलब आपको फॉर्म भरने में कितनी फ़ीस लगेगी, तो फीस जो है आपकी वो 100 रुपये लगेगी और 100 रुपये के बाद जो आगे सर्विस चार्जेज होता है बैंक का वो आगे लागू होगा। तो और यहाँ पर लिखा है जिसका कोई रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। फिर अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति और जो है शारीरिक रूप से विकलांग और महिला उम्मीदवारों के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होगा। मतलब SC ST और जो हैंडीकैप्ड लोग हैं और जो लेडीज़ हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, कोई भी फीस नहीं लगेगी। सिर्फ OBC वाले और जनरल वालों के लिए जो है वो 100 रुपये फ़ीस लगेगी। आगे बात करें तो और भी क्या इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है कि केवल वही उम्मीदवार जो है वो फॉर्म भर सकते हैं जिसका जो NTC मतलब सर्टिफिकेट है, जो आपका ITI पास आउट हैं, वो इतने से पहले तक आप लोग जो है पास आउट होने चाहिए। फिर आगे बात करें कि आवेदक को तैयारी क्या रखनी है, मतलब ये है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ जो है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, क्या क्या आप लोगों को वो चीज़ जो है अपने पास रखने चाहिए। तो सबसे पहली बात करें तो इसमें आपको एक मेल ID चाहिए, तो सब मेल ID सबके पास होती है। फिर आपका एक स्कैन किया हुआ फ़ोटो चाहिए जो 100 KB से नीचे हो। फिर एक हस्ताक्षर चाहिए जो 25 KB से नीचे हो। एक रिज्यूम भी चाहिए, बायोडाटा चाहिए जिसमें माता पिता का नाम वही होना चाहिए जो आपकी ITI और 10th के सर्टिफिकेट में है। मैट्रिक व ITI के प्रमाण पत्र होने चाहिए, मतलब मार्कशीट होनी चाहिए उनकी। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी, और अपने क्षेत्र का जो है पिन कोड होना चाहिए, डाकखाने का मोबाइल नंबर होना चाहिए। और जो है आप लोगों को आवेदन में जो है नेशनल और जो अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, जो अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए, तब आप लोग इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और यदि रोज़गार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन हो तो उसका भी विवरण होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है जो रोज़गार दफ्तर में, तो उसका विवरण होना चाहिए। और फीस कटाने के लिए आपका जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, भीम UPI जो भी है वो होना चाहिए। फिर आगे बात करें कि आप लोगों का जो है वो कैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, ये वाली www.ply.indianrailways.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग जाने के बाद डिपार्टमेंट सेक्शन में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप लोग जो है MISC एक्टिविटी लिंक पर जाके सब लिंक पर एंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिसशिप के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 विंडो खुलेंगी। पहले आएगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आएगा, दूसरा आएगा लॉगिन। तो आप लोग अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग जो है अपना लॉगिन ID जो है सिस्टम पे द्वारा जो है भेजा जाएगा, लॉगिन ID पासवर्ड, ये सारी चीज़ें करके आप जैसे जैसे उसमें फॉर्म आगे बढ़ाते जाएंगे और आपका डेटा है जो वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। जब आप पूरा जो है पूरा फॉर्म भर देंगे, सबमिट कर देंगे, फाइनली फ़ीस पेमेंट कर देंगे, तो फ़ीस पेमेंट की रिसिप्ट जो है वो आप लोग जो है संभाल के रखेंगे। और संभाल के रखने के बाद जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसका आप प्रिंट आउट ले लेंगे और वो भविष्य में आप लोगों के जो है काम आने वाला है। और भी चीज़ें इसमें लिखी हैं, आप लोग भर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ आप लोग भरेंगे उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को भरना है, कोई भी प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करनी है। बात करें कि चयन प्रक्रिया, मतलब आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपकी जो मैट्रिक है मतलब 10th क्लास है और प्लस जो ITI है, इन दोनों का जो है 50-50% मार्क्स जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है, अगर आपका जो 10th क्लास में 70% है, ITI में 80% है, तो 70 + 80 कितना हुआ, ये हुआ 150। 150 को एवरेज कर लो 2 से डिवाइड करके, तो ये हो गया 75। तो इस प्रकार से जब 50-50% दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे या फिर दोनों के मार्क्स को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो उस एवरेज पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो सिलेक्शन हो गया ये। और बात करें कि आप लोगों का जो है सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को और यहाँ पर करें दस्तावेज जांच के लिए जो है 1.5% लोगों को बुलाया जाएगा। और सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें साफ साफ लिखा है, नोट करके लिखा है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट www.ply.indianrailways.gov.in पे ही दिया जाएगा। किसी प्रकार का जो है SMS नहीं किया जाएगा आप लोगों को, तो किसी भी प्रकार का SMS नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप लोग जो है उम्मीदवार जो भी बच्चे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करें। और यहाँ पर लिखा है
कि कब से लगभग आप लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है इसमें, तो जून जुलाई 2022 तक आप लोगों का जो है रिजल्ट आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बात करें आप लोगों का स्टाइपेंड कितना होगा, मतलब सैलरी कितनी होगी जिसे हम स्टाइपेंड बोलते हैं, तो इसमें पहले साल में आप लोगों की सैलरी 7,000 होगी, दूसरे साल में आप लोगों की सैलरी 7700 होगी, तीसरे साल में आप लोगों की सैलरी जो है वो 8,050 होगी। शारीरिक योग्यता की बात करें तो नॉमिनल चीज़ होती है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं रहती शारीरिक योग्यता में। फिर ये नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर नीचे इसमें कुछ फॉर्मेट्स भी दिए, ये फॉर्मेट्स आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मेट्स जो हैं वो आप लोग इन्हीं में बना के दिया जाएगा आप लोगों को। तो आशा करते हैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पटियाला रेल इंजन कारखाना में आप लोगों को रेलवे में क्यों अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को बता दिया है। और ये जो जो नोटिफिकेशन है इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर मैं जो है इंपॉर्टेंट PDF भेजता भी रहता हूँ आपको। तो आशा करते हैं आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।